संघर्ष ने लिया खतरनाक मोड़। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजराइल ने किया हमला, ईरान ने किया पलटवार। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह। अब ईरान के आसमान में चक्कर लगा रहे हैं इजरायली जेट्स। ברגע שהגעת לשם נגמר כאלה. פגע בועטים, या भाई इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने गैस उत्पादन आंशिक रूप से निलंबित कर दिया है। ईरानी तेल मंत्रालय के अनुसार ईरान की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उसने बताया कि 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन रुक गया है। ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष, जिस तरीके से टेंशन्स पैदा हुई हैं, दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे कि तेहरान और तेल अवीव में भयंकर विस्फोट हुआ है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया, मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। ईरान ने बदले में कई मिसाइलें दाग दी। ברגע שהגעת לשם נגמר כאלה. פגע בועטים, या भाई इस टेंशन में, इस संघर्ष में दोनों तरफ जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है और जो पीस टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, वो भी रद्द कर दी गई। इजराइल और ईरान के बीच का टकराव और बढ़ता चला जा रहा है। गुरुवार रात से ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दाग दी गई हैं। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इजराइल पर बीती रात मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किए गए और इस हमले में, इस अटैक में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। मध्य इजराइल यानी कि मिडिल इजराइल के कई रीजन्स में अब तक ईरान से किए कई हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के गैस फील्ड पर अटैक हुआ और इसी बीच ईरान ने गैस उत्पादन को आंशिक रूप से बंद कर दिया है, निलंबित कर दिया है। यह जानकारी अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दी। ईरानी तेल मंत्रालय ने बताया कि हमले के कारण आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया है। तस्नीम ने बताया कि साउथ पारस के फेज 14 की 4 गैस फील्ड में से एक में आग लग गई, जिससे कि 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का जो उत्पादन है वो रुक गया है। और ईरान के दक्षिणी बुशेहर प्रांत में स्थित साउथ पॉर्स गैस फील्ड में आग लगने की घटना सामने आई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस क्षेत्र है। गैस फील्ड से धुआं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई गई। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायली हमले की वजह से यह नुकसान हुआ है। ईरानी सेना का यह कहना है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में 10 इजरायली विमानों को मार गिराया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जिसे कतर के साथ साझा किया जाता है, जहां से उत्तरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका उत्पादन जो है प्रतिदिन 700 मिलियन क्यूबिक मीटर 24,720 घन फीट से ज्यादा है, जो कि ईरान के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 65 से 70% ही है। यह क्षेत्र ईरान की घरेलू खपत, पेट्रोकेमिकल उद्योग और गैस निर्यात के लिए अहम है।
Baik, chega até deixar uma lição para Pegar botinha, pegar praia. Ya भाई घरेलू कामकाज के लिए गैस का इस्तेमाल करता है ईरान। ईरान हर साल लगभग 275 बिलियन क्यूबिक मीटर बीएसएम गैस का उत्पादन करता है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर जो गैस प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 6.5% है। इसका उपभोग घरेलू स्तर पर भी किया जाता है क्योंकि प्रतिबंधों के कारण, क्योंकि सैंक्शंस के कारण गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। ईरान इस क्षेत्र को कतर के साथ भी साझा करता है, जिसे कतर नॉर्थ फील्ड कहता है। कतर एक्सॉन और शेल जैसी वैश्विक बड़ी कंपनियों की मदद से इस क्षेत्र से 76 यानी कि 77 मिलियन टन तलीकृत गैस का उत्पादन करता है, यानी कि पेट्रोकेमिकल गैसेस को उसका प्रोडक्शन करता है और यूरोप और एशिया को गैस की आपूर्ति भी करता है। यूरोप और एशिया को भी गैस भेजता है। इजराइल ने ईरान पर क्यों हमला किया? गुरुवार देर रात इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया। इजराइल ने इस कार्रवाई ऑपरेशन को राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा तो इजराइल के लिए खतरा साबित होगा। इजराइल का कहना है कि ईरान और परमाणु हथियार का इस्तेमाल इजराइल के अस्तित्व से मिटाने के लिए उपयोग कर सकता है, इजराइल का अस्तित्व खत्म करने के लिए उपयोग कर सकता है। ईरान की कार्रवाई के बाद भी ईरान ने पलटवार किया है। शुक्रवार को ईरान की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए, इजराइल पर अटैक किए गए। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को आसमान में मार गिराया। इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों मुल्कों के बीच शनिवार को भी ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। एक तरफ इजराइल ने दर्जनों फाइटर जेट से ईरान के गैस फील्ड्स, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, तो ईरान ने भी कमोबेश 150 मिसाइलें इजरायली शहरों पर दाग दी। इस बीच दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हुआ है।